Hello बच्चों, let's read the question. The question is write two basic modes of communication. Explain the process of amplitude modulation. Draw a schematic sketch showing how amplitude modulated signal is obtained by superposing a modulating signal over a sinusoidal carrier wave. ठीक है, तो हमें एक तो बताना है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, दो। सेकेंड में हमें बताना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और उसके बाद हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसे हम निकालते हैं कोई भी कैरियर वेव यूज करके, वो हमें बताना है। सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए, अगर मैं मॉड्यूलेशन की बात करूं तो सिंपली हम मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन में हम किसी भी मैसेज सिग्नल को क्या करते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसको हम सुपर इम्पोज कराते हैं कैरियर वेव के साथ या कैरियर सिग्नल के साथ, और उससे हमें क्या मिलती है, मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो होता है मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिल जाता है। ठीक है, और मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, और जो सिग्नल हमें मॉड्यूलेशन के बाद मिलता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अगर मैं दो बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के अगर हम दो मोड की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो जाता है। एक तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी वेव को प्रोपेगेट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर हमें किसी भी मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो उसको हम, वो हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम बन जाता है। एक हमारा होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, जिससे हमारा मैसेज ट्रांसमिट होता है, और वो मैसेज ट्रांसमिट होकर उसके बाद रिसीव किया जाता है रिसीविंग एंटीना से। तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना ये पूरा मिलकर एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। तो कम्युनिकेशन के दो बेसिक मोड होते हैं, एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है आपका, और एक आपका होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये था आपका हो गया हाफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, दो बेसिक मोड हमने बता दिए। अब सेकेंड पार्ट में हमको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बताना है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, जो एक तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग वेव होती है जिसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं, एक मैसेज सिग्नल होता है मैसेजिंग वेव, एक हमारी होती है कैरियर वेव। तो इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इन एएम मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, जो हम कैरियर वेव इसमें यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज जो होता है वो क्या रहता है, इसमें हम एम्पलीट्यूड उसका एंड फेज जो होता है, ए इज फॉर एम्पलीट्यूड, वो सेम रहता है। और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी करता है, इज वेरिड वेरिड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। तो मैं लिख देती हूँ इन varied in accordance to the with the amplitude of a of modulating wave। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है। और अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव। तो अब हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेव है, एक कैरियर वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड जो है वो हम किस तरह से दे रहे हैं, ए सी जो है मेरा वो है, जो सी यहाँ पर हो जाएगा, हम पहले लिख रहे हैं कैरियर वेव के लिए। तो कैरियर वेव के लिए हमने मान लिया कि हम इसकी इक्वेशन जो लिख रहे हैं, क्योंकि साइनसोइडल है तो इसकी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा सी फॉर कैरियर वेव, ए सी साइन ओमेगा सी टी, ये है कैरियर वेव के लिए। अब हम किसके लिए लिखेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए लिखेंगे, उसके लिए हो जाएगा एम एट एनी टाइम टी दैट इज इक्वल्स टू ए एम, उसका एम्पलीट्यूड ए एम है, साइन ओमेगा एम टी, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। ये मेरी किसके लिए है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए है, जिसको हमको मॉड्यूलेट करना है, ये मॉड्यूलेटिंग के लिए है। अब हमें क्या करना है, दोनों को हम क्या कराते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं। तो सुपर इम्पोज कराने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों को सुपर इम्पोज करा दिया है। ठीक है, सुपर इम्पोज के बाद इनका जो फाइनल बनेगा मेरे पास वो क्या आएगा, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगी मेरे पास, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसका मेरे पास क्या आएगा, वो हम देंगे कुछ इस तरह से सी एम, ये मॉड्यूलेट हो गया एट एनी टाइम टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए एम, दोनों का मॉड्यूलेशन, इसका हो जाएगा साइन ओमेगा एम टी
और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ओमेगा सी टी। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, ए सी बाहर ले लूँ, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा एम टी, और यहाँ पर बचेगा साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ, जो सी एम एट टी जो मेरा आएगा वो मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए एम अपॉन ए सी जो है उसको मैंने म्यू लिख दिया है, म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी एंड साइन ओमेगा सी टी। और ये जो मेरा म्यू है, म्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए सी, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये मेरा जो फाइनल इक्वेशन जो बनता है ये आता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये इस तरह से दोनों को सुपर इम्पोज करा के हम क्या बना लेते हैं, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लेते हैं। तो किसी भी एम्पलीट्यूड अगर मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक साइनोसॉइडल कैरियर वेव लेते हैं, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। सबसे पहले तो मैंने एक कैरियर वेव ले ली। हम जानते हैं कि जो हमारी कैरियर वेव होती है ये है इस तरह से। ठीक है, कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड है वो जो सेम रहता है एम्पलीट्यूड, और फेज जो होता है वो भी सेम रहता है। ये कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, ये मेरा कैरियर वेव है जिसकी फेज और एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, आप सेम बनाइएगा इसको। ये मेरा हो गया है कैरियर वेव जिसका फेज भी सेम है, और ये बिल्कुल बाहर नहीं निकालना। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल आएगी इस तरह से। ये मेरा हो जाएगा एक -1 का ये यहाँ पर मिडल में एकदम क्या हो जाता है, ये 0 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा 1 है। ये हो गया सी एट एनी टाइम टी कैरियर वेव। अब मैं ले रही हूँ एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको मुझे मॉड्यूलेट करना है। ठीक है, तो वो मेरा इस तरह से हो जाएगा। ये साइनोसॉइडल है तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया जिसको मुझे मॉड्यूलेट करना है, मॉड्यूलेटिंग वेव जिसको मैं नाम दे देती हूँ। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एम एट एनी टाइम टी। ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा -1, और ये यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, तो इस तरह साइनसोइडल वेव होगी। अब मुझे क्या करना है, दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो अब जो हमारे पास, अब हम क्या बना रहे हैं फाइनली जो है वो हम बना रहे हैं कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा हमारा किस तरह का बनेगा। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ये यहाँ पर हो गया इस तरह से, एक तो साइनसोइडल वेव होगी इस तरह से, इस तरह से हमारी क्या होगी, साइनसोइडल वेव होगी जो हमारी मॉडरेटिंग सिग्नल थी, और इसके बीच में हमारे पास इस तरह से ये क्या आ जाएगा, हमारे पास कैरियर वेव आ जाएंगी। तो इस तरह से ये जो फाइनल वाला जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया है। मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड वेव और सिग्नल जिसको मैं सी एम एट एनी टाइम टी लिख सकती हूँ। तो एक कैरियर वेव हो गई, मॉड्यूलेटिंग वेव हो गई, दोनों को सुपर इम्पोज कराया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या ध्यान रखना है आपको, इसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है और फेज सेम रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।